बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, तुम हर हाल में चलना सीखो। जीवन की समस्याओं के सामने हारने से बेहतर है कि हमें उनका सामना करना चाहिए और उन समस्याओं से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जब हमारी इच्छा शक्ति, हमारी मेहनत हमारे साथ है तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और हमें अगर ऐसा लगता है कि हमारा बुरा समय चल रहा है तो ये समय कब तक चलेगा, अच्छा समय आएगा या नहीं आएगा, तो एक बार बैठ कर अच्छे से सोचो कि मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। और आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा बुरा है और ये बहुत ही ज़्यादा मुझे परेशान कर रहा है, तो ज़रूरी है कि हमारी ही जो मेहनत है उसमें कमी हुई होगी। और उसके लिए थोड़ा देर आप लोग सोचो कि क्या मुझसे ये जो मेरे साथ वक्त है, इससे भी बुरा वक्त किसी के साथ आ सकता है। आप एक बार सोच के देखो तो आपको खुद रियलाइज़ होगा कि हमारे साथ तो अभी कुछ भी गलत नहीं हो रहा है इतना, सिर्फ ये हमारी मेहनत की कमी थी और है अभी हमारी मेहनत में ही कमी है। इससे ज़्यादा बुरा वक्त और लोगों के साथ आप लोगों ने देखा भी होगा, मैंने भी देखा हुआ है। तो मैं तो फ्रेंड्स बस इतना ही कहना चाहूँगी कि मजबूरियों को मत कोसो, जितना हो सके अपनी मेहनत को ज़्यादा से ज़्यादा करो और कोशिश यही करो कि हम अपना जो मुकाम हमने देखा है, जो हमने सपना देखा है, उस सपने को पूरा कर सकें। हर किसी की लाइफ में मजबूरियाँ आती हैं, मेरी लाइफ में भी बहुत सारी मजबूरियाँ हैं, परेशानियाँ हैं, जिससे कभी कभी मैं भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ और मुझे भी लगता है कि क्यों मैं ही इस चीज़ के लिए बनी हूँ, सारी चीज़ें मेरे लिए ही क्यों हैं, सारी बुरी चीज़ें, बुरी बातें सिर्फ मुझे ही क्यों मिलती हैं। तो मैं इतना ज़्यादा सोचती भी हूँ, कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और मैं आपको बताऊँ, इस समय जो अभी टाइम चल रहा है मेरा, बहुत ज़्यादा बेकार समय चल रहा है। आपको पता है कि अभी रिज़ल्ट भी नहीं आ रहा और यही उधेड़-बुन में है, मन मस्तिष्क में सिर्फ यही चलता है, क्या होगा, कैसे होगा, क्या करना है आगे, क्या होगा, क्या नहीं होगा। यही सारी चीज़ें लेकर इतनी टेंशन है ना, ज़्यादा टेंशन लेने से सर में दर्द होता है, अपनी तबीयत खुद ख़राब होती है। तो मैं यही बोलूँगी कि आप लोग भी ज़्यादा टेंशन ना लें और सिर्फ़ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। आप जो भी जिस भी लक्ष्य को आप पाना चाहते हो उस लक्ष्य पर फिर फ़ोकस करें। और मैं आपको बताऊँ, एक बार कि हमारा फ़ेल होना या 2 बार हमारा फ़ेल होना हमारे किसी भी मेहनत को या मुकाम को नहीं झुका सकता है। ऐसा नहीं है कि हम एक बार फ़ेल हो गए तो हम इसका पूरा भविष्य उससे जाँच लेंगे कि हाँ जी, ये तो हमेशा फ़ेल होता रहेगा या फ़ेल होती रहेगी। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, हमारा एक फ़ेल होना हमारी पूरी लाइफ को जज नहीं कर सकता है। और वैसे ही मेरे साथ भी, अगर मैं एक बार एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया तो ज़रूरी नहीं कि मैं आगे कभी नहीं कर पाऊँगी, ऐसा नहीं। और आपके साथ भी है, आप एक बार हारे हो ऐसा नहीं आप कभी नहीं जीत पाओगे, जीतेंगे। मेहनत में कमी है, थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, ज़्यादा बहुत ज़्यादा करनी है तो हम ज़रूर जीतेंगे। और मैं तो फ्रेंड्स अपना लगी हुई हूँ अभी भी अपनी मेहनत पर, आप लोग भी लगे रहिए। और बस यही बोलूँगी कि अपने मन की जो नेगेटिव थिंकिंग है उन सबको दूर छोड़िए और सिर्फ अपने लक्ष्य पर फोकस कीजिए। जो आपका गोल है, जो आपने डिसीज़न लिया है, वो आपका डिसीज़न अच्छा है या नहीं, आप उस पर सोचिए। मेरा जो डिसीज़न है वो मेरा डिसीज़न मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं उस पर ही कायम रहने वाली हूँ, मैं इसको नहीं बदलूँगी। क्योंकि आपको पता है कि घर में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में सब हैं, बोलते हैं कि इतने साल हो गए नहीं हुआ कुछ भी और कि शादी करनी है। शादी के लिए सबके ऊपर दबाव आता है, शादी करनी है, हाउसवाइफ है तो बच्चे नहीं हैं, बच्चे करो, ये करो, वो करो, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप इन सब चीज़ों को साइड में रखो और अपना जो लक्ष्य है उसको पूरा करो। कोशिश करो, आज नहीं होगा कल होगा, कल नहीं होगा परसों होगा, बट एक दिन ज़रूर होगा। अगर आपकी मेहनत सच्ची है, आपकी लगन सच्ची है तो आपको वो मुकाम ज़रूर मिलेगा। और मैं तो बस अपना है, मैंने सारी चीज़ों को सबको छोड़ दिया है। मैं फाइनली आपको बता दूँ, मेरे पास फ़ोन है बट मेरे फ़ोन में रिचार्ज नहीं रहता। अगर मेरे पास कोई कॉल आता है किसी का तो ही मैं अटेंड करती हूँ। मैं मेरी तरफ, मैं अपनी फ़ैमिली या मेरे इन-लॉज़ की फ़ैमिली में किसी से बातचीत नहीं करती हूँ। सिर्फ़ अपना अकेले रहती हूँ, अपना स्टडी करती हूँ। जितना भी टाइम मुझे लगता है कि मुझसे स्टडी हो पाएगी, मन लगाकर उतना स्टडी मैं करती हूँ। मैं ये भी नहीं बोल रही कि मैं 16 घंटे पढ़ती हूँ, 12 घंटे पढ़ती हूँ, 5 घंटे पढ़ती हूँ।
जितना मुझे लगता है कि मैं आज इतना कवर कर पाऊँगी, मैं उतना ही घंटा पढ़ती हूँ। मैंने कोई स्पेशल ये 10 घंटा या 12 घंटा स्टडी नहीं की, क्योंकि पढ़ने के लिए पढ़ लो, लेकिन जो दिमाग में नहीं आए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो और मैं आपको एक बात बताऊँ फ्रेंड्स, जब मैंने ट्री 2 का एग्ज़ाम भी नहीं दिया था, तब तक तो मेरी पूरी फैमिली में, पूरे रिलेटिव्स में ये पता लग गया था कि मेरी नौकरी लग चुकी है, गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो गया है मेरा। ये फालतू की अफ़वाह हो जाती है, एक से दो बातें बढ़ा चढ़ा के बताना सबको, फिर उस चीज़ के बारे में बोलना, नहीं हमसे नहीं हुआ, हमने नहीं बोला, हमें तो वहाँ से पता लगा। तो इसलिए मैं अब सब चीज़ों से दूर हूँ। और ऐसा होता है कि हमारा एग्ज़ाम हो जाता तब मुझे अच्छा लगता, तब तक तो मेरा एग्ज़ाम भी नहीं हुआ था, तब भी सबको पता लग गया था। तो फिर बाद में जब पता लगा कि एग्ज़ाम में नहीं हुआ, तो फिर उन्हीं लोगों ने सबने बातचीत बंद कर दी, और अब कोई भी बातचीत नहीं करता, मैं भी किसी से बातचीत नहीं करती हूँ। तो मैं यही बोलूँगी फ्रेंड्स कि जब आपकी उन्नति होगी तो आपको ना चाहने वाले भी आपको चाहने लगेंगे। और अभी जो आप लोगों से मुंह मोड़ रहे हैं, या मुझसे जो भी मुंह मोड़ रहा है, ऐसा नहीं है कि जब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं किसी मुकाम पर पहुंच जाऊंगी तो मुझसे मुंह मोड़ेंगे। वही लोग आएंगे और वही लोग हमको बहुत इज्जत से पूछेंगे, हमारा आदर सत्कार करेंगे। आज वही लोग मुझसे बोलते हैं कि ये कुछ नहीं कर पाएगी, इसके बस की कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि मेरे अपनी फैमिली के मेंबर्स हैं, वो तक भी मुझको इस चीज़ के लिए ताना देते हैं। और सिर्फ मेरे एक हस्बैंड है जो मेरा साथ देते हैं, मेरा सपोर्ट करते हैं। और मैं फ्रेंड्स यही उम्मीद करूँगी कि हर लड़की को ऐसा जीवन साथी मिले जो आपको सपोर्ट करे, आपको समझे, आपकी रिस्पेक्ट करे। छोटी मोटी लड़ाई झगड़े सबके बीच होते हैं, मनमुटाव सबके बीच होता है, लेकिन ऐसा नहीं ना कि एक हस्बैंड वाइफ के बीच में एक दूसरे की इज्जत ना करो। और मैं तो यही बोलूँगी, मैं बहुत ज़्यादा खुश नसीबी हूँ कि मुझे ऐसा हस्बैंड मिला जो मेरी हर बात को सुनते हैं, समझते हैं, फिर मुझे उसका सॉल्यूशन भी देते हैं, साथ में मुझे सलाह देते हैं कि मुझे क्या करना है, लाइफ में क्या बदलना है, क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या चीज़ें बुरी हैं। थोड़ा उनका अंदाज़ मुझे लगता है कि डाँटने वाला है, लेकिन वो सिर्फ मुझे लगता है, बाकी मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और मैं आशा करूँगी कि हर लड़की को ऐसा जीवन साथी मिले। और साथ ही मैं ये लड़कियों से भी यही गुजारिश करूँगी कि आप भी अपने हस्बैंड की बातों को सुनें, समझें, और उनकी परेशानी को भी अपनी परेशानी समझें, और उनको हर बात शेयर करें अपनी। मैं आपको बताऊं, मैं अपने हस्बैंड से कोई भी बात नहीं छिपाती, चाहे वो मेरी फैमिली हो या उनकी फैमिली की हो, मैं सब कुछ शेयर करती हूँ। हम दोनों के बीच में थोड़ा मनमुटाव हो जाता है, तो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा चलता रहता है, फिर हम 1 घंटा 2 घंटा 1 दिन बाद अपने आप ही वो सब चीज़ ख़त्म हो जाती है। और मैं आपको बताऊं, मेरा स्टडी तो मैंने छोड़ दी थी, मैं आपको रियल बताऊं, मैंने स्टडी छोड़ दी थी, लेकिन शादी के बाद उन्होंने ही मेरी स्टडी कंटिन्यू कराई है। उन्होंने मुझे बहुत समझाया, बहुत सपोर्ट किया। मैंने आपको बताऊं, मैंने 2 साल अपने ऐसे ही 2 से 3 साल अपने इतने बुरी तरह से वेस्ट किए ना, मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। लेकिन उन्होंने मुझसे एक बार भी नहीं बोला कि नहीं तेरे से नहीं होगा। बस उन्होंने यही बोला है, नहीं तू कर सकती है, सिर्फ अपनी मेहनत कर, पढ़ाई पर ध्यान दे, कर सकती है। और अभी भी वो यही बोलते हैं कि कर सकती है, ऐसा नहीं है कि कभी नहीं होगा। और अभी भी सपोर्ट पूरा पूरा है उनका, साथ में एग्ज़ाम दिलाने जाते भी हैं, गए भी थे, और अभी भी इंतज़ार में। अब सिर्फ यही बोल रहे हैं कि आंसर की आ जाए, बाकी जो होगा ऊपर वाला होगा। मेहनत अगर अच्छे से की है तो सिलेक्शन ज़रूर होगा। और बाकी तो अभी आंसर की आए, हमारा रिज़ल्ट आए तो ही हमें पता लगेगा कि क्या है, क्या हो सकता है, क्या नहीं। अभी तो कट ऑफ के बारे में भी कुछ नहीं बोला जा सकता। तो अभी फ़िलहाल अपनी तैयारी आगे की कंटिन्यू किए हुए हूँ। बाकी जो आगे एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे उन सब की तैयारी कर रही हूँ।